राधे राधे साथियों। आज का जो प्रसंग है भगत गोविंद दास का है। संसार की कोई वस्तु मनुष्य के साथ नहीं जाती, सब कुछ यही रह जाता है। जहाँ भी जो कुछ है वह अपना नहीं है, वह भी भगवान का ही दिया है। इस मनुष्य जीवन को पाकर जो उन ध्यान में भगवान में नहीं ध्यान करता, उसके जीवन को धिक्कार है। मनुष्य अज्ञानवश विषय भोगों की इच्छा करता है। विषय तो दुख रूपी है। जो भी विषय सेवन करना चाहता है वह इस लोक में दुख ही भोगता है। विषय तो उसे रोगी बना देते हैं। मनुष्य जन्म की सफलता भगवान का भजन करने में ही है। इस प्रकार वैराग्य विवेक विचार एक राज्य के दीवाने के मन में आ रहे थे। उनका नाम था गोविंद दास। महल जैसा भवन था, बाग बगीचे, नौकर चाकर, धन रतन से भरा घर, पतिव्रता स्त्री थी, एक पुत्री थी, दो पुत्र थे घर में। परंतु गोविंद दास का मन इन सब में तनिक आसक्त नहीं था। उन्हें संसार के विषयों से विरक्ति हो गई थी। इंद्रियों का महान संयम हो, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, तभी वैराग्य टिकता है। गोविंद दास जी इंद्रिय संयम दृढ़ था, भगवान पर उनका पूरा विश्वास था, अतः उनका वैराग्य सच्चा था। उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा करने लगे। उस समय की तीर्थ यात्रा आज की भांति सैर सपाटा नहीं थी। तीर्थ सब प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के क्षेत्र नहीं थे और न ही मनोविनोद के लिए जाया जा सकता था। आजकल तो लोग सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, भगवान को कौन याद करता है। गोविंद दास जी की तीर्थ यात्रा क्या वर्णन हो। मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सब उनके लिए एक से है। मुख से बराबर हरि हरि की ध्वनि निकलती है। मन में कार का नाम नहीं था। बिना मांगे जो रूखा सूखा कंद मूल साग पात मिल जाए उसे भगवान को निवेदन करके खा लेते थे। ना मिले तो संतोष पूर्वक रह जाते। कुआं तालाब नदी झरना मिल जाए तो जल पी लेते, ना मिले तो प्यासे रह जाते। भूख प्यासे के लिए मन में कभी शोक नहीं होता। जाड़ा गर्मी वर्षा सब एक से हैं। जब मनुष्यों को सब एक जैसे लगते हैं तभी वो अपनी भक्ति को सफल बना सकता है। गया कुंती काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन अयोध्या कुरुक्षेत्र हरिद्वार बद्रिकाश्रम द्वारका प्रभास श्रीरंगम सेतु बंधन रामेश्वर आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में लक्ष्मण बालाजी का दर्शन करने के लिए गोविंद दास लक्ष्मण क्षेत्र के पास आए। घोर वन था, वर्षा हो रही थी, कीचड़ और पानी की पगडंडी भी दुर्गम हो गई थी। गोविंद दास के वृद्ध शरीर को कई दिनों से भोजन नहीं मिला, देह में शक्ति नहीं थी और ऊपर से भीग गए। सर्दी के मारे दांत बजने लगे, शीर थर थर कांपने लगा। शक्ति जाती रही, लड़खड़ाकर गिर पड़े। बहुत चेष्टा की पर उठ नहीं सके। गोविंद दास जी को अब भी अपने कष्ट की चिंता नहीं थी, मृत्यु का उन्हें भय नहीं था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। गोविंद दास की पुकार पहाड़ी के उच्च शिखर पर विशाल मंदिर में विराजमान बालाजी तक न पहुंचे। ये कैसे संभव था? क्या हुआ? जो वाणी असमर्थ होने से पुकार मन में ही रह गई। भगवान तो किसी की कोई भाषा समझते नहीं, उन्हें तो एक ही भाषा आती है, उसी को वह समझते हैं, वह हृदय की भाषा। उस भाषा का प्रत्येक अक्षर उन तक पहुंच जाता है। वह करुणा सागर उसे सुनकर स्वीकार करते ही है। लक्ष्मण जी सवे एक बील का रूप धारण किए, हाथ में जलती मशाल लिए गोविंद दास जी के पास आए। वर्षा बंद हो गई थी। उन्होंने ब्राह्मण के पास मशाल ले जाकर कहा, आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, आप मशाल से तापकर स्वस्थ होइए। प्रेम भरे वे शब्दों कानों में गए तो जैसे प्राणों में अमृत बरस गया। कुछ देर मशाल की उष्णता शरीर में जाने पर तो बोलने की शक्ति आई। गोविंद दास ने अपने को उठकर बैठा देने को कहा। भील ने मशाल एक ओर रखकर उन्हें उठाकर बैठा दिया, क्योंकि उनमें अत्यंत कमजोरी थी। अब उस अद्भुत स्पर्श से शरीर की थकावट मिट गई। गोविंद दास कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने में भला मुझे अब क्या दुख, किंतु मैं श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहता हूँ। तुमने आज मेरे प्राण बचाए, तुम मेरे धर्म पिता हो, मैं किसी प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूं। गोविंद दास पूछते ही रह गए, और बील का नाम क्या है?
कहाँ रहता है वह? इस घोर वन के वर्षा के समय मशाल लेकर इतनी दया करके यहाँ कैसे आ गया? परंतु भील तो जैसे उनकी भाषा समझता ही ना हो। मशाल वही छोड़कर वह मुस्कुराता हुआ जंगल में चला गया। गोविंददास ने उसे भगवान की कृपा से ही आया समझा। अब गोविंददास को भूख प्यास का पता लगा। कुछ पेट में पहुंचे तो कदाचित वे उठकर चल सके। उन्हें बालाजी तक जाना है, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करने हैं, परंतु शरीर में तो अब उठने की शक्ति नहीं थी। इस घोर वन में भला भोजन कहाँ से मिलेगा? अतः एव मन को इधर से हटाकर वह भगवान नाम का जप करने लगे। इतने में उन्होंने सुना कोई कह रहा है, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप भूखे जान पड़ते हैं, भोजन कर ले। भला दीनानाथ विशंबर का भक्त भूखा कैसे रहता? गोविंददास ने देखा कि एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं। उन्होंने गर्मागर्म खिचड़ी, शाक और दही का थाल तथा पात्र में जल उनके सामने रख दिया। गोविंददास की अद्भुत दशा हो गई थी। ब्राह्मण के दर्शन करके वे जैसे अपने आप को सर्वथा भूल गए। अब भोजन करते हैं तो कुछ मुख में जाता है, कुछ भूमि पर गिरता है। किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ। एक टक मुख भाव से ब्राह्मण की ओर देखते रह गए। होश आया थोड़ी देर में। वे बोले, प्रभु, इस भयंकर वन में मेरे जैसे अधम प्राणी को इस प्रकार भोजन पहुंचाने वाले आप दया दाम को छोड़कर और कौन हो सकता है? कौन इस प्रकार दीनों की शुद्धि लेने वाला है? मेरे स्वामी, मैंने आपकी कृपा से आपको पहचान लिया। जब आपने इस साधन भजनहीन पतित पर इतनी कृपा की, तब अपने वास्तविक रूप का दर्शन देकर इसे कृतार्थ भी कीजिए। भक्ति की कातर प्रार्थना सुनकर श्री लक्ष्मण जी उस ब्राह्मण रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। नीलांबर धारण किए, उनके ज्योति में स्वर्ण कोर श्री अंक की वह शोभा, कंधों पर धनुष और बाएं हाथ में बांध लिए, दाहिने हाथ में भक्त को अभय देते हुए उनकी वह मनोहर सौंदर्य धन झांकी। गोविंददास तो विह्वल होकर चरणों पर गिर पड़े। संपूर्ण वन दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो उठा। पशु पक्षी कीट पतंग तक हर्षाद करने लगे। आराध्य के चरणों पर गिरा भक्त आराध्य में मिल गया। मिट्टी की देह तो मिट्टी मिल ही जाएगी, पर गोविंददास भगवान के परम धाम में पहुंच गए। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे अवश्य बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और अपना इसमें आपके लिए ये कथा कहती हूँ, आप जरूर सुना कीजिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए मैंने ये छोटा सा मार्ग निकाला है आपके लिए ये कथा पढ़ने का। प्लीज़ कृपया आप इसको जरूर सुना कीजिए। धन्यवाद।